सर्दियों में जहाँ मार्केट में नई नई हरी हरी साग सब्जियाँ आती हैं, वहीं पे एक सब्जी और आती है, वो है नया आलू। ये सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है। और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो नए आलू से है। इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप एक बार अगर नए आलू की ये रेसिपी आपने ट्राई कर ली घर पे, तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 650 ग्राम नया आलू लिया है। एकदम छोटे साइज का नहीं है, थोड़े से बड़े साइज का है। अगर आपको मार्केट में एकदम छोटे छोटे साइज का मिल रहा हो ना, तो आप ज़रूर उसी से बनाना। आप इसे थोड़े से बड़े साइज का भी बना सकते हो। अब नए आलू में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होती है, तो बहुत अच्छी तरह से धो लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस रेसिपी को छिलके के साथ ही बनाया जाता है, तभी खाने में मज़ा आता है। तो बहुत अच्छी तरह से धो लेना है, मिट्टी कहीं भी लगी नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में ही बना रही हूँ, तो एक आलू का मैं 2 भाग में कट कर रही हूँ और बीच से इस तरह से नाइफ से 2-3 बार कट लगा लेंगे, ताकि जो भी ग्रेवी है, मसाले हैं, वो आलू के अंदर तक अब्जॉर्ब हो सके और आलू का टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पे आलू की कटिंग मैंने कर ली है। तो अब गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे, और जब कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सरसों का तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पे आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते, जो भी तेल खाते हैं, तो आप उसमें बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला, आधा छोटा चम्मच राई डाला था। राई जब तड़क गया अच्छी तरह से, तो आलू को इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। आलू को यहाँ पे हमें 80% तक पकाना है। आलू में अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाना चाहिए। तो आलू को यहाँ पे हम भुनने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मसालों की तैयारी करेंगे और बीच बीच में आलू चलाएंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने। लहसुन ज़्यादा जाएगा इस रेसिपी में। 2 छोटा चम्मच काला वाला सरसों लिया है, आप पीला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 5 काली मिर्च लिया है मैंने। यहाँ पे 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 लाल मिर्च ले रही हूँ। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसने भर के लिए पानी डाल दिया है। अब इसका एकदम फाइन पेस्ट बना करके हमें तैयार करना है। दरदरा बिल्कुल मत रखिएगा, फाइन रखिएगा। तो यहाँ पे एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे और आलू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आलू जो है 50% पक चुका है, भून चुका है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, ताकि भूनते भूनते आलू के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए। और 1 तिहाई यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालना ऑप्शनल है, लेकिन डाल दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे नमक और हल्दी डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक हमें और इसे भून लेना है, जब तक कि थोड़ा सा और कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे आलू में बहुत अच्छा सा अब कलर चेंज हो चुका है। आलू 80% पक चुका है। तो बस अब इस स्टेज पे आलू को हम निकाल देंगे और यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से निकाल लीजिए सबसे पहले आलू को। इस रेसिपी को आप पुराने आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी सीजन में नया आलू है, तो नया आलू से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो बचे हुए तेल में 2 चुटकी हींग डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और प्याज को हमें सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। तो यहाँ पे प्याज में सुनहरा कलर आ चुका है। तो जो हमने मसाले पीस करके रखे हुए हैं उसको डाल देंगे, और जार में जितने भी मसाले चिपके हुए हैं उसको अच्छी तरह से पानी डाल करके कढ़ाई के अंदर हमें डाल देना है। मसाला डालने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ। थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके ही डालिएगा, अच्छा लगता है इस रेसिपी में। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और ध्यान रखेंगे कि पहले भी हमने हल्दी नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक मसाले को पकाना है। मसाला जो है हमारा जलना भी नहीं चाहिए, और मसाले का स्वाद जो है कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे।
तो मैंने यहाँ पे 7 मिनट तक मसाले को पकाया है। आप देख पा रहे होंगे तेल ऊपर की ओर आ गया है और इस वक्त मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक बार मसालों को अच्छी तरह से चला लेंगे और जो टमाटर हमने बड़े बड़े टुकड़ों में डाले हैं उनको मैश नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़े से टमाटर बड़े बड़े टुकड़े जो है वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे और मसालों के साथ एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सूखा सब्जी खाना है आलू का, नए आलू का, तो आलू को तो हमने 80% पहले पका ही लिया था। अब यहाँ पर ढक करके 2 मिनट और पका लीजिए और इस तरह से सर्व कर लीजिए अगर आपको सूखा खाना है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लटपटा बना रही हूँ, तो एक छोटा गिलास गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी ही डालिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी बंद ना हो। गर्म पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे फ्लेवर के लिए और ढक करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे और पका लेंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे मैंने ढक्कन हटाया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रंगत भी आलू की सब्ज़ी की गजब की है। नए आलू का ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है, सीज़न में है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप आलू के शौकीन हैं, आलू आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को तो पसंद आता ही है लेकिन बड़ों को भी अच्छा लगता है, तो आप एक बार इन मसालों के साथ इस नए आलू की सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार अगर आपने बना के इस तरह से खा लिया ना आलू की सब्ज़ी नए आलू की, तो आप सीज़न में बहुत बार बना लोगे। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है नए आलू की आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।